हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स और उसके रिलेटेड हमने काफी एग्जांपल्स भी किए थे। तो इस वीडियो में हम एक न्यू सी का फंडामेंटल सीखेंगे विच इज सी स्विच केस स्टेटमेंट। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इफ एल्स इफ लेडर पढ़ा था, उसी तरीके से हम बहुत जगह पे स्विच केस स्टेटमेंट यूज करते हैं जब हमारा कोई एक वेरिएबल है, उसके मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज के हिसाब से हमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो स्विच के स्टेटमेंट है उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये इसका फॉर्मेट है जो आपको याद रखना होगा। सबसे पहले हम स्विच लिखेंगे जो एक कीवर्ड है। जैसे ही हम स्विच लिखेंगे तो हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि वी आर ट्राइंग टू राइट द स्विच के स्टेटमेंट। और उसके अंदर हमें कुछ एक्सप्रेशन लिखना होगा। इस एक्सप्रेशन के भी रूल्स होते हैं कि किस तरह का एक्सप्रेशन हम इसके अंदर लिख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिर हमें कर्ली ब्रेसेस से इसको क्लोज करना होगा और इसके अंदर हम केस लिखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट केस होंगे। जो आपने स्विच में एक्सप्रेशन लिया है उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। अगर उसकी वैल्यू ये वाली है तो हम एक कोड लिखेंगे जो रन होना चाहिए और फिर हम ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे ब्रेक ऑप्शनल है। यहाँ पे हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं? अगर मान लो यहाँ पे केस है, उसके अंदर कोई वैल्यू है, सपोज 3, तो हमें कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ही वो कोड एग्जीक्यूट हो गया, हम चाहते हैं कि हम नीचे ना बढ़े, हम इस लूप से बाहर आ जाए, हम ये हमारा जो स्विच केस है इससे बाहर आ जाए। तो इसके लिए हम ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं इस केस के बाद भी जो नेक्स्ट केस है उसको भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं चेक करके, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे। मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगी, एक जिसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं और एक जिसमें हम यूज नहीं कर रहे हैं। और बहुत बार ब्रेक स्टेटमेंट लगाना नेसेसरी होता है, अदरवाइज बिना बात का हम ये नीचे वाले कोड को रन करते हैं। और इस तरह से हम मल्टीपल केस लिखेंगे। जिस केस के अंदर आपको मैच मिलेगा उस केस के अंदर आप जाएंगे, उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर आप उससे बाहर निकल जाएंगे। अब मान लो कि कोई भी केस है वो मैच नहीं कर रहा है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम डिफॉल्ट लिखेंगे नीचे। ये भी एक कीवर्ड है कि अगर कोई भी मैच नहीं होता है तो हम इस डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पे आपको शायद समझ ना आ रहा हो, जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बट आप इस सिंटेक्स को याद रख लीजिए। आगे हम देखते हैं कुछ रूल्स स्विच के स्टेटमेंट के। तो जो स्विच एक्सप्रेशन होता है वो होना चाहिए एक इंटीजर या फिर अ कैरेक्टर टाइप। तो हमने जो यहाँ पे अभी स्विच लिखा, इसके अंदर जो आप ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो या तो इंटीजर टाइप का होना चाहिए या फिर वो कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। आपको इंटीजर और कैरेक्टर पता ही है। इंटीजर यानी कि 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज, कैरेक्टर लाइक A B C, ये जो हमारे कैरेक्टर वेरिएबल्स होते हैं वो। और जो केस स्टेटमेंट है उसके लिए भी एक रूल है कि वो मस्ट भी एक इंटीजर होना चाहिए या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के अंदर तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए कोई वेरिएबल है x, उसके अंदर तो हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे कभी भी कोई वेरिएबल नहीं होता, एक कांस्टेंट होता है, ताकि उसको कंपाइलर को पता लग जाए कि एक फिक्स वैल्यू है जिस पे मुझे ये वाला कोड रन करना है। और जो केस वैल्यू है वो हम सिर्फ यूज कर सकते हैं स्विच के अंदर ही। अगर आपने स्विच है उसके बाहर कहीं केस लिख दिया तो कंपाइलर को समझ नहीं आएगा कि ये केस क्यों लिखा गया, ये वाला जो वर्ड है। तो ये जो केस है ये हमेशा स्विच के अंदर ही यूज होता है। और नेक्स्ट इज जो ब्रेक स्टेटमेंट है हमारा, वो ऑप्शनल है, इट इज नॉट अ मस्ट स्टेटमेंट। अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा इस कोड के अंदर। नेक्स्ट, मान लीजिए अब मैं आपको, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे कुछ रूल्स हैं, तो अब उन रूल्स को हम समझते हैं। मान लीजिए आपने वेरिएबल कुछ डिक्लेयर करे हैं, जैसे कि XYZ जो इंटीजर है, और AB जो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, और F जो फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं स्विच एक्स, जैसा कि हमने बोला था कि जो स्विच है उसके अंदर कोई इंटीजर या कैरेक्टर टाइप का एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे x जो है वो क्या है? एक इंटीजर टाइप का एक्सप्रेशन है। ओके। और x इज ग्रेटर देन y, ये एक कंडीशनल ऑपरेशन है जो या तो ट्रू या फॉल्स कुछ होगा, 1 या 0।
तो ये भी एक कैरेक्टर या इंटीजर टाइप के अंदर आ रहा है, क्योंकि अगर x बड़ा है y से तो ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करेगा। और स्विच a प्लस बी माइनस 2, यहाँ पे a और b क्या थे, कैरेक्टर टाइप थे, और 2 है वो इंटीजर टाइप है, तो इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन भी वैलिड है। अब इनवैलिड कौन से एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमने कहा था सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने f पास किया है जो फ्लोटिंग टाइप है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इनवैलिड एक्सप्रेशन है। और सिमिलरली स्विच x प्लस 2.5, यहाँ पे जो 2.5 है ये भी फ्लोटिंग टाइप है, तो ये वाला स्विच एक्सप्रेशन इनवैलिड है। अगर आप ये लिखोगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा। उसके बाद में जो हमारे केस होते हैं, स्विच के अंदर जो हमने केस लिखे हैं वहां पे भी हमने ये सेम वो वाले ही वेरिएबल्स लिए हैं। तो अगर आप केस 3 लिखते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, एक कांस्टेंट इंटीजर है, ठीक है, 3 एक कांस्टेंट है। केस ए लिखा, ये भी एक कांस्टेंट है, दिस इज नॉट अ वेरिएबल, ये कांस्टेंट है जो कैरेक्टर टाइप का है। केस 1 प्लस 2 ये क्या होगा, 3 होगा, ये भी एक कांस्टेंट है। इसी तरह से x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे x और y जो है ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, तो ये भी 1 या 0 कुछ रिटर्न करेंगे, तो ये सारे वैलिड केस है। अब इनवैलिड केस कौन से हैं, पहला है केस 2.5, ओके, तो यहाँ पे ये फ्लोटिंग टाइप तो हम नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे हम इंटीजर और कैरेक्टर टाइप के कांस्टेंट ही ले सकते हैं, तो ये इनवैलिड हो गया। इसी तरह से केस x, यहाँ पे x जो है वो एक वेरिएबल है, बट हम वेरिएबल पास नहीं कर सकते हैं केस के अंदर, वरना कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि x तो कुछ भी होल्ड कर सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, तो इस तरह की स्टेटमेंट हम केस में नहीं लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना कोड ऑनलाइन ही लिख रही हूँ, आप इसको अपने जो भी कंपाइलर यूज करते हैं उस पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्विच केस का कोड करते हैं। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको बोला गया है कि आपको एक कोड लिखना है जो बताएगा कि कैरेक्टर टाइप वेरिएबल एंटर किया है वो एक वोवल है या कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम स्विच केस को यूज करेंगे। सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर को एंटर करवाना होगा, कैरेक्टर ch, तो हम यहाँ पे लिखेंगे printf enter a character। तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट वीडियोस में, हम एक इंटीजर के लिए %d और फ्लोटिंग टाइप के लिए %f यूज करते हैं, एक कैरेक्टर के लिए हम %c यूज करेंगे और $ch। जैसे ही यूजर कैरेक्टर को एंटर कर देगा, अब हमें कोड लिखना है पता लगाने के लिए कि ये कैरेक्टर है वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आएगा स्विच केस। तो हम स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले, स्विच के अंदर हम पास कर देंगे एक्सप्रेशन यानी कि ch, ये जो हमारा ch है जो अभी हमने एंटर करवाया है ये कैरेक्टर, उसको हमने पास कर दिया। अब बात आती है हमें केस स्टेटमेंट लिखना है, तो हम केस स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी वोवल्स होते हैं। तो हमारा पहला केस क्या है, तो केस के अंदर ये जो आपने ch एंटर करा है ना वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, उससे वो कंपेयर करेगा जो हमारा ये कैरेक्टर तुमने एंटर किया है और जो तुमने ये केस में लिखा हुआ है, अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो हम केस के अंदर चले जाएंगे। अब मान लो ये ch जो था वो क्या है, a है, अगर ये, तो तुम उसके अंदर चले जाओ, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन का निशान, ये क्योंकि हमारा कंपलसरी है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे printf, ये क्या है, वोवल है। अब अगर ये मैच हो गया तो आपको नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर वो ए से मैच हो गया है तो हम यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। मैं इसको आपको अलग अलग तरीके से लिख के बताऊंगी, इस तरह से ही केस डिफरेंट डिफरेंट केस आएंगे। जैसे कि हम जानते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं, तो हम कंपेयर करेंगे, अगर तुम्हारा जो एंटर्ड कैरेक्टर है वो ए है तो तुम प्रिंट कर दो वोवल और ब्रेक, यानी कि यहाँ से बाहर आ जाओ। अगर वो आई है तो भी तुम क्या प्रिंट एफ कर दो, वोवल, अगेन यहाँ से बाहर आ जाओ ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू। इसी तरह से हम सारे जो हमारे वोवल्स हैं उनको लिख लेंगे। यहाँ पे इसको मैं सीक्वेंस में लिख देती हूँ A E I O U, ये सेम मैं रिप्लिकेट कर रही हूँ।
हमने यहाँ पे जो हमारा स्विच केस था उसमें हमने कैरेक्टर पास किया और उसको हम कंपेयर करेंगे ए ई आई ओ यू से। अगर वो किसी से भी मैच होता है तो हम वोवल प्रिंट करवा देंगे। अगर वो किसी से भी ये कैरेक्टर मैच नहीं हुआ तो हम प्रिंट करवा देंगे, डिफॉल्ट केस में हम चले जाएंगे और हम प्रिंट करवा देंगे कि ये कॉन्सोनेंट है। जैसा हमने अभी लास्ट में देखा था कि ये हमें स्विच लिखना होता है, उसके बाद में हमें एक केस लिखना होता है, उसमें ब्रेक लगाना होता है। हम एकदम उस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। अब हम रन करके देखते हैं कि क्या हमने जो लिखा है वो करेक्ट है। जैसे ही हमने रन किया ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और ये बोल रहा है कि कोई कैरेक्टर को एंटर करो। तो सपोज मैंने जे एंटर किया। जैसे ही मैंने जे एंटर किया इसने मुझे बता दिया कि ये कॉन्सोनेंट है, क्योंकि हमने जैसे ही जे को एंटर किया वो यहाँ पे इस सी एच में रिप्लेस हो गया। और ये अब जे को हम इन सारे केसेस से कंपेयर करेंगे। जे इज इक्वल्स टू ए है, नहीं है, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। जे इज इक्वल्स टू ई है, नहीं है, अगेन हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है और यू भी नहीं है, तो हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे और हम प्रिंट कर देंगे कॉन्सोनेंट। अब हम वापस से रन करते हैं और इसमें कुछ ओ एंटर किया सपोज, तो यहाँ पे ये आ गया वोवल है। तो ये सेम ओ को कंपेयर करेगा पहले इससे इससे इससे, और यहाँ पे ये इसमें जाएगा और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। और अभी आपको देखने में ये कोड थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम इसको एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रेक लगाने पर वो नीचे नहीं जाता है, नीचे वाले जो केसेस है उसमें वो नहीं जाएगा और वो इस कोड से बाहर आ जाता है। ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है इनसे वो बाहर आ जाता है। बट यहाँ पे हम इस ब्रेक को रिमूव कर देते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने इसको रिमूव कर दिया, तो पहले ये कंपेयर करेगा ए से। अगर वो ए है या फिर वो ई है, ये सारे मैं प्रिंट एफ्स को हटा रही हूँ। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पहले केस ए से कंपेयर किया, अगर ए है तो यहाँ पे ये सारों को चेक करेगा, ए ई आई ओ यू, इनमें से अगर वो कुछ भी है ना तो वो नीचे बढ़ता जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे हमने लिख दिया है वोवल है, तो इनमें से कुछ भी है तो हम लास्ट तक जाएंगे और हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ वोवल। इस तरीके से ये थोड़ा और क्लीन लग रहा है कोड। तो हमने अननेसेसरी लाइंस को रिमूव कर दिया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो हम एंटर करेंगे कुछ भी कैरेक्टर, सपोज ई एंटर किया तो यहाँ पे ये वोवल आया। तो ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, इसने पहले इससे कंपेयर किया, नहीं मैच हुआ, ई को इससे कंपेयर किया, परफेक्ट। तो जैसे ये मैच होगा यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हो रहा, ये नीचे जाता जाएगा और लास्ट में ये वोवल को प्रिंट कर देगा। अब हम कुछ कॉन्सोनेंट एंटर करवाते हैं। सपोज मैंने एंटर करवाया आर। यहाँ पे कॉन्सोनेंट, क्यों कॉन्सोनेंट आया, बिकॉज वो ना तो इससे मैच हुआ तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ना वो इससे मैच हुआ ना वो इससे मैच हुआ, वो किसी से भी मैच हुआ ही नहीं तो वो अंदर जाएगा ही नहीं और वो बाहर आ जाएगा इस डिफॉल्ट केस के अंदर। ये हमने एक एग्जांपल देखा। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें हम स्विच केस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सी से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे और कोडिंग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।